स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 7। ये इस वीडियो का पार्ट 2 होने वाला है। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये कुछ आपके एक्स्ट्रा टॉपिक्स रह गए थे, हम उसे आज की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी यूज़ वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल। हम क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल का यूज़ करते हैं और सर्विसेज का हमारी डेली लाइफ में। द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स, जो मूवमेंट है गुड्स का और सर्विसेज का, उन्हें सप्लाई करने का लोकेशन पे उनकी लोकेशन डिमांड्स के अनुसार। नेसेसिटीज द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। ट्रेडर्स क्या करते हैं, प्रोवाइड कराते हैं गुड्स लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर द प्री रिक्वेस्टेंट फॉर द फास्ट डेवलपमेंट, यानी अच्छा ट्रांसपोर्ट होना यानी तेज़ी से डेवलपमेंट करने के बराबर है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप के होते हैं ट्रांसपोर्ट, तो हम पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्टेशन है या ट्रांसपोर्ट है उन्हें 3 टाइप में बांटा गया है। पहला है लैंड, सेकंड है वाटर, थर्ड है एयर। और डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक डेंस और एफिशिएंट नेटवर्क है ट्रांसपोर्ट का और कम्युनिकेशन का। इज अ प्री रिक्वेस्टेड फॉर लोकल, ये लोकल के लिए प्री रिक्वेस्टेड है, नेशनल के लिए भी एंड ग्लोबल ट्रेड के लिए भी। आज के दिनों में इंडिया के अंदर जो इंडिया है वो आज टुडे द इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो इंडिया है उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर, जिसकी टोटल लेंथ है 56 लाख किलोमीटर। तो स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसपोर्ट से। तो रोडवेज की बात करें इंडिया के अंदर, इन इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 6 क्लासेस। जो रोड है उसे 6 टाइप्स में यानी बांटा गया है, जिसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहते हैं या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज भी कहते हैं। पहला तो ये था। दूसरा क्या है, नेशनल हाईवेज। थर्ड है स्टेट हाईवेज। फोर्थ है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। फिफ्थ है अदर रोड्स। सिक्स्थ है बॉर्डर रोड्स। नेशनल हाईवे 7 जो है ये क्या है, लॉन्गेस्ट हाईवे है इंडिया का, जो ट्रेवल्स करता है 2639 किलोमीटर्स। कहाँ से कहाँ तक, बिटवीन द वाराणसी से कन्याकुमारी के बीच तक। अपार्ट फ्रॉम दिस रोड, जो एक पार्ट है इसके रोड का, वो आल्सो अगर हम इस रोड का एक पार्ट ले लें तो उसमें हम देखेंगे क्लासिक मटेरियल के अनुसार इसमें काफ़ी सारा मटेरियल यूज्ड हुआ है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, मेटल्ड का भी अनमेटल्ड का भी। कीपिंग इन द व्यू ऑफ द वॉल्यूम ट्रैफिक, अगर वॉल्यूम ट्रैफिक देखें, ट्रैफिक कितना है एंड द पैसेंजर्स, द रोड नेटवर्क इज इनइक्वेटेड, यानी जो ट्रैफिक है और जो पैसेंजर की मात्रा है वो हमेशा अनइक्वल रहती है। रेलवेज, जो अब रेलवेज की बात करें, इंडियन रेलवेज नेटवर्क इज द वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेटवर्क इन द वर्ल्ड। जो इंडियन का रेलवे नेटवर्क है वो दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट नेटवर्क है या उनमें से भी एक है। इंडियन रेलवेज इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन आवर कंट्री, जो इंडियन रेलवेज है वो काफ़ी बड़ा पार्ट लेता है या गवर्नमेंट उसे काफ़ी ज़्यादा संभालती है अब हमारी कंट्री के अंदर। इंडियन रेलवेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1853, जो इंडियन रेलवे है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1853 में। व्हेन रेलवे लाइन वॉज कंस्ट्रक्टेड, जब या तब जो रेलवे लाइन थी वो कंस्ट्रक्टेड हुई थी मुंबई से लेके थेन, कवरिंग डिस्टेंस तक ओनली 34 किलोमीटर तक ही। रेलवेज आर द प्रिंसिपल मोड्स, जो रेलवेज है वो प्रिंसिपल मोड्स है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पैसेंजर्स के लिए एंड फ्रेट इन इंडिया के लिए। रेलवेज इन इंडिया बिल्ड द इकोनॉमिक लाइफ, ये क्या करती है, बिल्ड करती है या बिल्ड करती है इकोनॉमिक लाइफ को कंट्री की, एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट की स्पीड को भी बढ़ाती है इंडस्ट्रीज़ की और एग्रीकल्चर की। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ द रेलवे नेटवर्क in the country has been largely influenced
जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है रेलवे नेटवर्क का कंट्री के अंदर वो बहुत ज़्यादा बड़ा है बाय फिजिकल, ग्राफिक, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर के द्वारा। द नॉर्थर्न प्लेस विद देयर वास्ट लेवल लैंड, जो नॉर्थर्न प्लेस है, प्लेन्स है, खुद के बहुत बड़े वास्ट लेवल लैंड के अनुसार, हाई पॉपुलेशन के अनुसार और हाई पॉपुलेशन डेंसिटी और रिच एग्रीकल्चर के कारण, रिसोर्सेज के कारण और प्रोवाइडेड मोस्ट फेवरेबल कंडीशन, वहाँ पे रेलवे की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ है। रेलवे नेटवर्क इज़ रिलेटिवली लेस डेंस, जो रेलवे नेटवर्क है वो रिलेटिवली क्या है, लेस डेंस है और हाईली हिली स्टेट्स में, यानी कम पाया जाता है हिली स्टेट्स में। नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गई, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया हो गया, राजस्थान हो गया। इंडियन रेलवे सिस्टम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स, जो इंडियन रेलवेज है उसे टोटल 16 पार्ट्स में बांटा गया है। अब पढ़ते हैं वाटरवेज के बारे में। वाटरवेज आर द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर बोथ पैसेंजर्स एंड कार्गो ट्रैफिक इन इंडिया। जो वाटरवेज है वो सबसे सस्ता और अच्छा ट्रांसपोर्ट है सब दोनों के लिए, पैसेंजर्स और कार्गो के लिए इंडिया के अंदर। वाटरवेज आर द मोस्ट सुटेबल मोड्स ऑफ कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, यानी वाटरवेज क्या है, सबसे सुटेबल भी है और यानी कंफर्टेबल भी है, जिसमें सारा हैवी सामान और बुल्की सामान भी लिया जा सकता है। वाटरवेज आर अ फुली एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटरवेज है वो फुली एफिशिएंट है और इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट है, इको फ्रेंडली मोड है ट्रांसपोर्ट का। वाटरवेज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो वाटरवेज है उसे 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है इनलैंड वाटरवेज, सेकंड है ओवरसीज वाटरवेज। इंडिया इज dotated with 12 majors and 200 notified major non-major minor sea. These मेजर पोर्ट्स, जो ये मेजर पोर्ट्स हैं 95% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जो मेजर पोर्ट्स हैं वो ज़्यादातर 95% उनका इंडिया की फॉरेन ट्रेड के लिए यूज़ किया जाता है। द मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया आर, जो मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया के सी पोर्ट्स हैं वो है कंडल मुंबई के हैं और न्यू बेंगलोर के हैं, एन्योर के हैं और तुबकुक के हैं, विशाखापट्टनम के भी हैं, पारादीप के भी हैं और हल्दिया के भी हैं, एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं एयरवेज के बारे में। द एयर ट्रैवल टुडे इज द फास्टेस्ट मोस्ट कॉमन कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, आप इसे इग्नोर कीजिएगा। द एयर ट्रैवल, जो एयर ट्रैवल है वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट है मोड का एयरवेज। द एयर ट्रैवल कैन कवर वेरी डिफ़िकल्ट ट्रेन्स लाइक बिग माउंटेन, डेजर्ट, फॉरेस्ट। जो एयर ट्रैवल है वो बड़ी आसानी या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी से बड़े बड़े माउंटेन्स को पार करता है, डेजर्ट्स को पार करता है, जिन्हें पार करना बहुत मुश्किल है वो उन्हें भी आसानी से कवर कर लेता है, बड़े बड़े ओशियंस को पार करता है। इन इंडिया एयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द इंडियन एयरलाइन। जो इंडिया के अंदर जो एयर सर्विसेज हैं वो इंडियन एयरलाइन के द्वारा दी जाती है, एयर इंडिया के द्वारा दी जाती है और पवन हंस हेलीकॉप्टर्स के द्वारा दी जाती है एंड प्राइवेट शेड्यूल एयरलाइंस के द्वारा दी जाती है। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट की बात करें हम, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट क्या है, एक न्यू कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट का, जिसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा पाइप आर द कन्वेंशन एंड द एफिशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टिंग लिक्विड एंड गैस। पाइपलाइन ऐसा है कि इसके अंदर काफ़ी सारा यानी देश से देश है ना, समुद्र के अंदर पाइपलाइन बिछाई जाती हैं जिसमें काफ़ी सारे लिक्विड गैसेस वगैरह का ट्रांसपोर्ट किया जाता है और कम्युनिकेशन के लिए भी काम आती है, यानी अंडर वाटर ट्रेन का एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक जो कि एक पाइपलाइन के अंदर चलती है, उस टाइप का। द इम्पोर्टेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूड, जो इम्पोर्टेंट मोड्स है कम्युनिकेशन के इंक्लूड करते हैं टेलीविज़न, रेडियो, प्रेस एक्सेट्रा। द इंडियन
पोस्टल नेटवर्क, जो इंडियन का पोस्टल नेटवर्क है वो लार्जेस्ट नेटवर्क है वर्ल्ड के अंदर टू फैसिलिटेट क्विक डिलीवरी। ये इसलिए ताकि जल्दी से जल्दी डिलीवरी की जा सके मेल्स की। बड़े बड़े टाउन्स में, सिटीज़ में 6 मेल चैनल्स में हैव बीन इंट्रोड्यूस। इसलिए इंडिया ने क्या किया है, 6 मेल चैनल्स भी है इंट्रोड्यूस कर दिए हैं हाल ही में। दे आर कॉल्ड राजधानी चैनल्स, जिन्हें हम आजकल राजधानी चैनल्स भी कहते हैं, मेट्रो चैनल्स कहते हैं, ग्रीन चैनल्स कहते हैं, बिजनेस चैनल कहते हैं, बल्क मिल कहते हैं, चैनल्स कहते हैं और पैराडॉक्सिकल चैनल्स भी कहते हैं। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूज़पेपर, बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूज़पेपर भी बनाए जाते हैं कंट्री के अंदर जो कि हिंदी लैंग्वेज में होते हैं। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड, जो इंडिया है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है फिल्म्स बनाने का वर्ल्ड के अंदर, फीचर फिल्म्स बनाने का। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म्स, जो सेंट्रल बोर्ड्स की फिल्म्स होती हैं वो सर्टिफिकेशन होती है, ऑथोराइज होती है और सर्टिफिकेट बोथ इंडियन और फॉरेन फिल्म्स की भी होती है। अब हम बात करें इंटरनेशनल ट्रेड की, ऐसी ट्रेड जो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में की जाती है और यह टेक प्लेस लेती है सी के द्वारा, एयर के द्वारा या लैंड के द्वारा, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। अमॉन्ग द कमोडिटी ऑफ एक्सपोर्ट, जिसमें एक्सपोर्ट किया जाता है एग्रीकल्चर के भी सामान का, लैंड के भी, ओर्स के भी, मिनरल्स के भी, जैम्स, ज्वेलरीज, केमिकल्स एक्सेट्रा सामान का। द कमोडिटी इम्पोर्टेड टू इंडिया इंक्लूड पेट्रोलियम, इसके अंदर पेट्रोलियम भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, पर्ल्स भी किए जाते हैं यानी मोती भी किए जाते हैं, अलग अलग स्टोन्स, केमिकल्स वगैरह सब कुछ किया जाता है। टूरिज़्म एज अ ट्रेड, टूरिज़्म एज अ ट्रेड की बात करें, इन इंडिया के अंदर जो टूरिज़्म है वो लगातार बढ़ता जा रहा है लास्ट 3 डिकेड से। फॉरेन टूरिस्ट हमारी कंट्री में आ रहे हैं सफिशिएंट अमाउंट में और एक्सचेंज कर रहे हैं मोर देन 15 मिलियन पीपल डायरेक्टली। फॉरेन टूरिस्ट विजिट इंडिया फॉर हेरिटेज टूरिज़्म, इको टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म भी है, कल्चर टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म एंड बिजनेस टूरिज़्म के अनुसार भी हैं। ये बिजनेस टूरिज़्म, मेडिकल टूरिज़्म और कल्चरल टूरिज़्म और एडवेंचर टूरिज़्म है, ये टूरिज़्म के पार्ट्स हैं। गोवा, जम्मू कश्मीर एंड कश्मीर, राजस्थान एंड द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया आर द इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन है इंडिया के फॉरेन टूरिस्ट की। तो चलिए गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका 7th चैप्टर जियोग्राफी का कंप्लीट हो चुका है, इसी के साथ आपकी जियोग्राफी की बुक भी कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।